हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अंकित। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म्स नॉलेज पर। यहां पर आपको हर फॉर्म के नोटिफिकेशन से लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हर इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपके किसी भी फॉर्म में कोई भी गलती की गुंजाइश ना रह सके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान द्वारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो भर्ती निकली है उसके नोटिफिकेशन को रिव्यू करेंगे और उनकी पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, फीस के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बिना किसी गलती के फॉर्म को फिल करेंगे। तो अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही फॉर्म को बिना गलती और घर बैठे भरने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर्म्स नॉलेज को और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो आपको किसी भी पोस्ट और किसी भी भर्ती के बारे में सबसे पहले जानकारी मिल सकेगी और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना कैसे ये भी आपको इसी चैनल पर पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा 27 विषयों पर टोटल 27 विषयों पर 3225 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी समेत अनेक विषय हैं जिनके आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 3225 पोस्ट है। बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अलग अलग पोस्ट संख्या के अनुसार यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग दे रखा है। इनको आप नोटिफिकेशन में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप अपनी कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख सकते हैं। बात करते हैं कि ग्रेड पे कितना होगा। तो यहाँ पे ये लेवल 12 की पोस्ट है और इसका ग्रेड पे 4800 होने वाला है। साथ ही कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, जिसने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब पूरा कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, वो इसके लिए एलिजिबल है ही सही, पर जो अपनी शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में की परीक्षा में शामिल हुआ है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है, पर परीक्षा से पूर्व उसको अपनी एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर लेनी होगी। उसके साथ ही आपकी आयु में छूट आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको मिल जाएगा। फॉर्म भरने के लिए फीस कितनी होगी, फीस के बारे में बात करेंगे हम। तो जहां अगर आपका ओटीआर कंप्लीट हो चुका है तो आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। जिसका ओटीआर कंप्लीट नहीं हुआ है उसको सबसे पहले अपना ओटीआर कंप्लीट करना है। जैसे ही आप एसएसओ पे लॉगिन करोगे और रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाओगे, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, वहां पे आपको ओटीआर कंप्लीट करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसको ओके करके आपको अपना ओटीआर कंप्लीट करना है। अगर आपने फीस पे नहीं की है तो आपको सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये फीस रखी गई है, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। अगर आपने फीस कंप्लीट कर रखी है तो आपके यहाँ पे एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है 1.5 घंटे का, एक होता है 3 घंटे का। अगर आप जनरल पेपर जो होता है उसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दे रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है आपका, उसका पेपर आपका 3 घंटे का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फॉर्म भरते कैसे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है अपना कि फॉर्म बिना मिस्टेक के कैसे भरना है, ताकि आपको अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और ज्वाइनिंग तक भी आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले आपको क्रोम पर या किसी भी ब्राउजर पर ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल पे लिखना है एसएसओ लॉगिन। जैसे आप एसएसओ लॉगिन लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसी विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट विंडो है आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते हैं आप इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये राजस्थान सिंगल साइन उनकी वेबसाइट है, एसएसओ वेबसाइट। यहाँ पर अगर आपने अभी तक अपनी आईडी नहीं बना रखी है तो सबसे पहले आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप राजस्थान के निवासी तो आपके पास जन आधार जरूर होगा, उस जन आधार से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे।
अदरवाइज आप कहीं के भी हो, राजस्थान से भी हो या बाहर के भी हो, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन गूगल पे कर सकते हैं। बट उसके बाद आपको आधार या जन आधार से आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट करनी होगी ताकि आपका ओटीआर कंप्लीट हो सके। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब मान के चलते हैं कि आपकी एसएसओ आईडी है, तो आप सिंपली यहाँ पे एसएसओ आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल कर आएगा। आपको यहाँ पे क्विक सर्च का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे रिक्रूटमेंट पोर्टल, अगर वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पोर्टल्स आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे रिक्रूटमेंट पोर्टल। जैसे आप सर्च करेंगे, आपके सामने इस तरह का पोर्टल आपको दिखेगा। इस पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पोर्टल पर क्लिक करेंगे, आपके सामने या तो ऐसा पेज खुलेगा, और अगर आपने अभी तक ओटीआर की केवाईसी नहीं कर रखी है तो आपके सामने ओटीआर की केवाईसी का पेज खुलेगा, जिसको आप ओके करेंगे और बेसिक डिटेल भर के केवाईसी करके आप सबमिट करेंगे। वहां पे आपको हिंदी इंग्लिश में फुल सिग्नेचर भी रिक्वायर्ड होंगे, जिनको भर के आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा और आपको आपके पास एक ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा। जिसके बाद आप दोबारा रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा सेम विंडो खुल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि फॉर्म आपको भरना कैसे है। आपकी यहाँ पे डिटेल दिखेगी, वो डिटेल आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट का आइकन दिख रहा होगा। इस आइकन को आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी भर्तियां भी चल रही है, जैसे कि सीनियर टीचर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर, स्कूल लेक्चरर। तो हमें आज लेक्चरर का फॉर्म फिल करना है, तो हम यहाँ पे इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, जिस पर जो भी पोस्ट निकली, टोटल 27 विषय की पोस्ट निकली, तो उनका आपको यहाँ पे नाम दिख जाएगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पर सिंपली आपको, जैसे कि ज्योग्राफी के लिए अप्लाई करना है तो सिंपली ज्योग्राफी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा और आपके ओटीआर के डाटा को रिव्यू करने के लिए कहा जाएगा। आप अपना नाम चेक कर लेंगे, फादर्स नेम चेक कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेंगे और रिजर्व कैटेगरी, फीस वगैरह यहाँ पे सारी दिख जाएगी आपको। अगर इसमें से कुछ भी गलत है तो आप अपडेट पे क्लिक करेंगे और इसको अपडेट करेंगे। अगर सब कुछ सही है तो आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म में कई चीजें ऑलरेडी फिल्ड आएगी और कई चीजें आपको फिल करनी पड़ेगी। जो फिल हो रखी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो फिल करनी है उसको आप सिंपली मैनुअली फिल कर लेंगे। जैसे कि आवेदक का नाम जो आपने ओटीआर में लिखा है वही सेम आपको यहाँ पे नाम आएगा। जेंडर और पिता का नाम सेम वही रहेगा, आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे माता का नाम लिखेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कैटेगरी लिखेंगे आपकी, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं, दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। उसके बाद आपको स्क्रैप की आवश्यकता है, अगर आप डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे स्क्रैप के लिए यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करके रहने देंगे। मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है, डिवोर्स्ड है, अनमैरिड है, आप अपने अनुसार यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे जीवन साथी की मृत्यु की तिथि अगर है तो कोई लिखेंगे, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे और आधार आईडी जो आपके आधार नंबर है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। पासपोर्ट नंबर और जनाधार ऑप्शनल है, अगर चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देंगे। अप्लाइंग फॉर में आप यहाँ पे राजस्थान के टीएसपी से बिलोंग करते हैं, नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं, जो 4-5 टीएसपी एरिया अगर आप उनसे बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो रहने देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरेंगे, मतलब आपके जो आधार में पता है वो आप यहाँ पे भर देंगे, या आपका वर्तमान पता भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले अपनी नेशनलिटी इंडियन चूज कर लेंगे। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपके होम डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कर लेंगे। उसके बाद होम स्टेट यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से होम डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। उसके बाद होम ब्लॉक यहाँ से चूज करेंगे, तहसील चूज करेंगे। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप गांव वगैरह आपका चूज कर लेंगे, अदरवाइज इनको खाली छोड़ देंगे अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो।
उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है, अगर कोई सैनिक है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो रहने देंगे। उसके बाद अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आपके स्पोर्ट्स में नेशनल स्टेट या कुछ हुआ है तो आप यहाँ पे यस करके और सिलेक्ट कर लेंगे जो भी यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। उसके बाद अगर आप नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आप इंस्ट्रक्टर हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो रहने देंगे। यहाँ पे एक्स प्रिजनर अगर आप भूतपूर्व कैदी हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको भी नो कर देंगे। नेक्स्ट आपको, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अपने सर्विस नंबर लिखेंगे, यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पे लिख देंगे। अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आप इनमें से कुछ भी है तो आप यहाँ पे यस क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप इनको अनटिकी रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को एक बार फिर रिव्यू करके आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी टोटल एलिजिबिलिटी जो भी है और जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले आप सेकेंडरी लेवल मतलब 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार आपको सब्जेक्ट ग्रुप में जो भी आपके 10th क्लास में सब्जेक्ट है वो सब यहाँ पे लिखेंगे। बोर्ड का नाम लिखेंगे, सीबीएसई, आरबीएसई, अदर स्टेट बोर्ड जो भी है। उसके बाद आप यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, परिणाम में आप पास सेलेक्ट कर देंगे, पासिंग ईयर आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी है, परसेंटेज यहाँ पे अपने आप फेच हो जाएगी। उसके बाद आप स्वयं 12 की डिटेल लिखेंगे, आपने जिस भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से जिस स्ट्रीम से किया आप यहाँ पे लिख देंगे। बोर्ड का नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, रिजल्ट में पास लिख देंगे और पासिंग ईयर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप ग्रेजुएशन की डिटेल भरेंगे। यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी का नाम, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने रोल नंबर लिख देंगे, फाइनल ईयर के जो भी आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट में जो रोल नंबर है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ से पास सिलेक्ट कर लेंगे और पासिंग ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी होगी, जिसमें आप सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख देंगे, यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे। रोल नंबर आप अगर फाइनल ईयर में तो फाइनल ईयर के रोल नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। रिजल्ट अगर आपका पास है तो आप पास लिख देंगे, अगर रिजल्ट अवेटेड है तो आप यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी चूज कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स वगैरह किया है तो उसकी डिटेल आप भरेंगे। अदर क्वालिफिकेशन अगर आप कोई है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और बीएड डिग्री, अगर आपने बीएससी बीएड किया हुआ है तो आप यहाँ पे भी बीएससी बीएड की टोटल डिग्री करेंगे, लिख देंगे और यहाँ पे भी बीएससी बीएड की टोटल सेम टू सेम दोनों को भर देंगे। अगर आपने बीएससी अलग किया है, बीएड अलग किया है तो यहाँ पे अपनी बीएड की क्वालिफिकेशन भरेंगे, बीएड के सब्जेक्ट ग्रुप बीएड लिख देंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे, पास या अवेटेड रिजल्ट चूज करके और यहाँ पे आप पासिंग ईयर चूज कर लेंगे। सब डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पे चेक बॉक्स को टिक करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है किसी स्कूल में और उसका सर्टिफिकेट है आपके पास तो यहाँ पे आप उन डिटेल्स को भरेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो रहने देंगे। साथ ही आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ डिस्क्लेमर आ जाएगा जिसको आपको ओटीपी डाल के वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे आप सिंपली सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई होता है आप यहाँ पे इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको अपना फोटो डालना है। अगर आपने ओटीआर में फोटो डाला हुआ है तो सेम फोटो यहाँ पे आपका फेच कर लेगा। अगर वो फेच नहीं करते तो आपको मैन्युअली यहाँ पे फोटो डालना होगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर डाल देंगे 20 से 50 KB में, जो कि आप पहले से बना के रख लेना, जिनको आप डायरेक्ट यहाँ पे सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपलोड कर सको। उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना है। अगर आप कहीं इमेज पे नहीं जाना चाहते और आपके पास इंक पैड नहीं है तो आप किसी भी कॉटन पे थोड़ा सा शाई लेके और कॉटन से अपने लेफ्ट हैंड के थंब को लगा के और किसी पेज पर लगाते हैं आपका लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन आ जाएगा। उसका फोटो आप यहाँ पे 20 से 50 KB में अपलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही इनको अपलोड कर देंगे आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट का ऑप्शन दबाना है तो आपको यहाँ पे टोटल फॉर्म को प्रीव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपना कंप्लीट डिटेल एक बार चेक कर लेंगे, फॉर्म देख लेंगे। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती है तो यहाँ पे अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको अपडेट कर लेंगे। अगर कोई भी गलती नहीं है तो सिंपली यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे।
जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा और आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ आ जाएगा, जिसको आप प्रिंट करके या संभाल के रख सकते हैं। उसको बाद में आप माई रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाके भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्म की फिलअप में कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो लिख सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्म की फिलअप की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही दूसरे फॉर्म्स को भरने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर्म्स नॉलेज को।